हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जो आईएम्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फेलोशिप। इस पूरे कोर्स में काफी सारे बच्चों का इंटरेस्ट हो सकता है। तो इस पूरी वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या डिटेल्स रहने वाली हैं, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं, फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। एंड इसके साथ ही आपको यह बता देता हूं, अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में सेलेक्ट होते हो तो आपको कोई फीस देनी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको हर मंथ एक स्टाइपेंड देगी जो 50,000 से 60,000 होगा, जो आपको पूरे 2 साल तक मिलेगा। तो अब सबसे पहले इन चीजों को डिटेल में समझने के लिए हमें यह पता होना चाहिए फेलोशिप का क्या मतलब होता है। देखो, आईएम्स जो है वो मास्टर्स डिग्री कराते हैं, पीजीडीएम होता है, पीजीपी होता है, एंड आपने सुना है जो बाकी मास्टर्स के कोर्स होते हैं वो आपको एमए या एमबीए कराते हैं। फेलोशिप बेसिकली क्या होता है, कभी कभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक तरह की रिसर्च कराना चाहती है, किसी फील्ड में एक डोमिनेंस एक्वायर करना चाहती है, जिसके लिए वो भाई काफी सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप हमारे लिए काम करो। तो आप एक तरह से बोल सकते हो सोफिस्टिकेटेड इंटर्नशिप होती है जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से चलती है, जिसमें स्टूडेंट्स को भी एक टेक्निकल एक्सपोजर मिलता है, प्रैक्टिकल काम करने का एक्सपीरियंस मिलता है, वो ग्रास रूट लेवल पे चीजों को समझ पाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन उस पूरे फेलोशिप को फंड कर रही है, जैसे इस केस में गवर्नमेंट करेगी, तो उनको भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिल जाते हैं जिस पर्टिकुलर फील्ड से वो ये करा रहे हैं। ठीक है, तो ये फेलोशिप का मीनिंग है। बाकी आगे एक एक चीज आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से वीडियो देख लेना, हो सकता है आप में से काफी सारे इसके लिए अप्लाई करना चाहें। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसे जितने भी नए प्रोग्राम्स आते हैं, नए अपडेट्स आते हैं, रिवीजन वीडियोस, कैट एमबीए प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहें। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लेना। यहाँ डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड सब कुछ आपको मिल जाता है। अगर आप एक कैट एमबीए एस्पिरेंट हैं तो हमारा पेनड्राइव कोर्स भी आ चुका है, जिसमें आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी बाय कर सकते हो, जिसमें आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। साथ में आपको मिलता है एक पोर्टल जिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने सारे के सारे क्वेश्चंस, एंड जितने भी मेजर एग्जाम्स हैं उनकी आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो टॉपिक टेस्ट के हो, टेस्ट सीरीज के हो, उनके डिटेल सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस पेन ड्राइव कोर्स को करने के बाद आपको अलग से ना ही कोई कोचिंग ज्वाइन करनी, ना टेस्ट सीरीज चाहिए, ना बुक्स चाहिए, ये फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन करा देगा। तो अगर आप इसे बाय करना चाहते हो, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, यहां से परचेज कर सकते हो। विद इन 4 to 5 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाती है। अगर आपको देखना है कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे, तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, वीकली करंट अफेयर का भी टेस्ट होगा, एंड आपको मिलेगा एक स्टडी प्लानर जिस पे आप अपने गोल सेट कर सकते हो, कब तक आपको सिलेबस फिनिश करना है। उसके बेसिस पे वो आपके गोल्स ऑफ द डे को जनरेट करेगा, उनको आप अचीव करो, एंड आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही सही तरीके से पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो इस कोर्स के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो ये आपका नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 9958937705, जिस पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें ये कौन सी फेलोशिप है, तो ये जो फेलोशिप है इसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, जो आपको ऑफर करी जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईएम्स के साथ। अब इसमें होगा क्या समझो, ये जो कोर्स है, ये जो इनिशिएटिव है, ये स्टार्ट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़े लेवल पे कैंपेन चल रहा है जिसको हम बोलते हैं स्किल इंडिया कैंपेन। तो उसी की डिटेल्ड रिसर्च के लिए इस फेलोशिप को स्टार्ट किया गया है। जब आप इस फेलोशिप को कंप्लीट करेंगे तो आफ्टर 2 इयर्स आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा आईएम से, जो होगा किसका, पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड। ठीक है, अब जब आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, 2 इयर्स का फुल टाइम कोर्स है, इसमें एलिजिबल वही स्टूडेंट है जिसने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर रखी है, एंड टोटल जो सीट्स है वो 660 सीट्स के आसपास है। ठीक है, अब इसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है समझते हैं। ये जो फेलोशिप है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप, ये बेसिकली एक डिटेल्ड अपॉर्चुनिटी है जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनको स्किल डेवलपमेंट में जाना है, एंड हमें पता है गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस करती है स्किल्स बिल्ड करने पे। तो उस फील्ड में अगर आप एंटर करना चाहते हो एंड आपका थोड़ा इंटरेस्ट है सोशल सेक्टर में, आप रूरल एरियाज में काम करना चाहते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजों को सीखना चाहते हो, तो आपके लिए एक अप्रोप्रिएट फेलोशिप है, सर्टिफिकेट कोर्स है। ठीक है, अब इसमें क्या चीज होगी, इसमें आपको क्लासरूम सेशंस कराए जाएंगे जो आईएम्स कराएंगे, जिसमें आपकी ट्रेनिंग होगी, एकेडमिक मॉड्यूल्स होंगे, चीजों को समझा जाएगा। उसके बाद उन चीजों को आप प्रैक्टिकल लाइफ में
अप्लाई करोगे एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो पहले ये पायलट लेवल पे करा गया था फेलोशिप, अब इस साल से पूरे इंडिया में ये पूरा का पूरा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। एंड इस पूरे पूरे फेलोशिप का ऑब्जेक्टिव क्या है? वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पे इंप्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज करें, अपनी कंट्री का इकोनॉमी कैसे ग्रो करें, एंड लोगों का जो लाइफ स्टाइल है या फिर आप बोल सकते हो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसे कैसे बेटर करें। तो उन सब चीजों से रिलेटेड आपका रिसर्च होगा। आगे आपको दिखाऊंगा भी आप क्या क्या सिलेबस यहाँ पे पढ़ने वाले हो। तो ये एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम होगा जो आपको आईएम्स ऑफर करेंगे। 9 आईएम्स के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। एंड ये 9 आईएम्स कौन कौन से? आईएम अहमदाबाद, आईएम बेंगलोर, आईएम जम्मू, आईएम कोझिकोड, आईएम लखनऊ, नागपुर, रांची, उदयपुर एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इतने सारे आईएम्स में ये रोल आउट हुआ है। एंड काफी सारे जो ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके हो रहा है। एंड स्किल डेवलपमेंट पे इनको काम करना है। ठीक है, अब आपके लिए इस पूरे कोर्स में क्या है, ये एक तरह से आप डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमीज जो है एकदम ग्रास रूट लेवल पे आप स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करोगे, जिससे भाई लोग जो है एम्प्लॉयबल बन पाए, उनका जो है आउटपुट इंक्रीज हो, कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में इंक्रीज हो। एंड 2 साल का ब्लेंडेड कोर्स है जिसमें आपको आईएम्स के मेंटोरशिप मिल रही है, तो वो आईएम्स का सर्टिफिकेट आपके साथ रहेगा। एंड आप पूरे के पूरे पब्लिक सेक्टर को बहुत डीपली समझ पाओगे। आपने देखा होगा जो पब्लिक पॉलिसीज बनती हैं, जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स आती हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, तो वो किस तरह से काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या पूरा थॉट प्रोसेस होता है किसी भी चीज को बनाने का, वो सारी चीजें आप यहाँ पे सीखोगे। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स कि जो भी बच्चे सेलेक्ट होंगे इस पूरे कोर्स में उनको फंड किया जाएगा, मतलब उनको बिल्कुल कोई फीस नहीं देनी है। उन कैंडिडेट को पैसे मिलेंगे क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हो, आप एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हो इकोनॉमी में, आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करोगे जो गवर्नमेंट के लिए, स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो उसके लिए आपको स्टाइपेंड मिलेगा 50,000 पर मंथ का पहले साल में, और जो सेकंड ईयर होगा उसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा 60,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से आप बोल सकते हो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड मिल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे काम कर रहे हो गवर्नमेंट के लिए, आईएम्स के लिए, एंड आप एक पूरा का पूरा प्रोग्राम सीख रहे हो। तो यहाँ पे आपकी लर्निंग भी है और थोड़ी बहुत यहाँ पे आपकी अर्निंग भी है। ठीक है, अब इसके फ्यूचर में आपके क्या क्या चीजें मिल सकती है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले आपको एप्लीकेशन कैलेंडर बता देता हूं। 13 फरवरी 2021 से अप्लाई हो गया, इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने भाई पूरे कोर्स का लिंक भी दे दिया, आप वहां पे देख सकते हो उसकी डिटेल्स। एंड अगर अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। 27 मार्च तक आप अप्लाई करोगे। थर्ड वीक में आपका रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट होगा। जब आप उसको क्लियर कर लोगे देन आपका केस स्टडी एनालिसिस एंड इंटरव्यू होगा, जिसके बाद आपका ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, देन जब आपका पूरा एडमिशन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद आपको कैंपस बुला लिया जाएगा। एंड उसके बाद आपके लेक्चर्स होंगे, आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होगी, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्रैक्टिकल काम है वो सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अब इस कोर्स में अप्लाई कौन कौन कर सकता है? तो इसमें भाई आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए एंड आपकी जो एज है वो 21 से 30 होनी चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे को हो सकता है कुछ डाउट हो कि मेरी अभी करंट एज ये है, करंट एज वो है, तो उसकी वेबसाइट पे जो मैंने लिंक दिया हुआ है वहां पे एक टैब है एफएक्यूज का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, उसको पूरा रीड कर लेना। उसमें आपको दे रखा है इस एज से इस डेट के बीच में अगर आप बॉर्न हुए तो अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपकी 21 से 30 की एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड कोई भी फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, मेडिकल हो या सोशल साइंस हो, कुछ भी हो, एंड आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपका कुछ 3 इयर्स का वर्क एक्स है आफ्टर सेकेंडरी स्कूलिंग, कोई नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, किसी आपने एनजीओ में काम किया हो, कुछ आपके पास चीजें हो, तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी। लेकिन अगर आपके पास कोई वर्क एक्स नहीं भी है एंड आप काम करना चाहते हो, आपके अंदर एक पैशन है, वो इंटरव्यू में देखते हैं कि आपके अंदर एक जील है कि आप सोशल सेक्टर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आपको भी चांस मिलेगा सेलेक्ट होने का। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिस स्टेट में आप वर्क करोगे वहां की लोकल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। तो मतलब आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए बिकॉज आपका एंट्रेंस इंग्लिश में होगा, साथ में आपको लोकल लैंग्वेज में आनी चाहिए उस स्टेट की, जो आपको एक एडिशनल एडवांटेज देगा। क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करोगे, हमें पता है हम जब रूरल एरियाज में काम करेंगे उनको इंग्लिश नहीं आती, तो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए वहां की लोकल लैंग्वेज चाहिए, तो वो आपको आनी यहाँ पे चाहिए। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, आपका एक रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डीआईएलआर, वर्बल एंड आरसी। टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, अब जो आपका सिलेबस है उसमें क्वांट, डीआई, वर्बल में तो बेसिक वही सब चीजें होती हैं जो आपकी वोकैबुलरी होती है, आपका क्वांट्स होता है, एलआरडीए के क्वेश्चंस होते हैं,
एंड जो जनरल अवेयरनेस होती है इसमें आपकी जो ज्यादा फोकस रहेगा वो रहेगा पब्लिक सेक्टर ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस होंगे, जो गवर्नमेंट स्कीम्स होंगी, जो आपके जितने भी नए इनिशिएटिव्स हुए हैं, बजट रिलेटेड क्या एलोकेशन है, रूरल एरियाज में क्या अपडेट्स हैं, ये सब जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। ठीक है, टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो आपका 3rd वीक ऑफ अप्रैल में होगा एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडिंग होगी जो आपको इंस्ट्रक्शन के टाइम रीड यहां पे करनी है। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड जो 1st वीक ऑफ अप्रैल में आ जाएगा एंड अगर कुछ इशू रहता है तो आप इस ईमेल आईडी पे इनको ईमेल भी कर सकते हैं। जब आपका एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा जिसमें आपका एक इंटरव्यू होगा, एक केस एनालिसिस होगा, एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो लैंग्वेज का क्या है कि बेसिकली आपको वहां की लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं आती वो टेस्ट किया जाएगा। फिर आपको एक केस स्टडी दी जाएगी कुछ रूरल एरिया से रिलेटेड जिसको आपको सॉल्व करना होगा, जिससे पता चलेगा आप कितने ज्यादा एफिशिएंट हो काम करने के लिए। एंड बेसिक आपके साथ एक डिस्कशन होगा ताकि वो समझ पाए कि आप उस कोर्स के लिए, उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट के लिए सुटेबल हो। ठीक है, जो आपके इंटरव्यूज होंगे वो आपकी स्टेट की कैपिटल्स में होंगे, तो जैसे आपका जो भी स्टेट है उसकी जो कैपिटल होगी वहां पे जाके आपका पूरा का पूरा प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा। अब अगर आप इस पूरे कोर्स में सेलेक्ट हो जाओगे तो आप सीखोगे क्या क्या, ये चीजें समझते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑन कैंपस एकेडमिक मॉड्यूल है उसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जो मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, इकोनॉमीज, इंटीग्रेटेड एक्सपोजर, जिससे आप सोच पाओ पूरा का पूरा एक ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे होता है, एक पूरा का पूरा सोशल सेक्टर में काम कैसे होता है, वो सारी चीजें आप यहां पे सीखोगे। ठीक है, एंड यहां पे आपको क्या दे रखा है, ईच एकेडमिक मॉड्यूल कंटेनिंग 10 वर्किंग डेज, द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एकेडमिक मॉड्यूल इज 40 क्लासरूम डेज। ठीक है, तो टोटल आपके 40 क्लासरूम डेज होंगे जिसमें आपकी क्लासरूम टीचिंग होगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, केस डिस्कशन होंगे, क्लोज बुक्स एग्जाम्स होंगे। एंड आपके की लर्निंग क्या होगी जब आप पूरा का पूरा कोर्स करोगे तो आप देख पाओगे पब्लिक पॉलिसीज कैसे काम करती है, पब्लिक पॉलिसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे काम चलेगा, सोशल स्किल, सॉफ्ट स्किल जो होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, एंड स्किल्स और लाइवलीहुड एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है, ये आपकी चीजें रहेंगी। तो अगर आपका एरिया, आपका इंटरेस्ट जो है वो सोशल सेक्टर, रूरल साइड, पब्लिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस फील्ड में है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आपका काफी सारे बच्चों का क्वेश्चन आएगा, सर अगर हमने सर्टिफिकेट कर लिया तो क्या आईएम्स हमें आगे प्लेसमेंट के लिए भी हेल्प करेंगे? तो ये एक तरह का देखो फेलोशिप प्रोग्राम है जिसमें एक तो आपको गवर्नमेंट पे कर रही है, तो इसीलिए आईएम जो है वो कोई प्लेसमेंट सर्विस आपको इसके बाद नहीं प्रोवाइड करेगा, आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा जिसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। लेकिन इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो आपने आईएम्स का सर्टिफिकेट कोर्स किया है, दूसरी बात आपने गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया है, तो डेफिनेटली हर एक ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि आपका स्किल सेट कितना हाई होगा। आप एक तरह से पूरी रूरल इकोनॉमी समझ चुके हो, आप स्किल गैप समझ चुके हो एंड आप समझ चुके हो उनको एड्रेस कैसे करना है एंड गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। तो आप जब ये चीजें सीख जाओगे उसके बाद आप बहुत सारी जॉब्स में जा सकते हो। और ये आईएम्स ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है, वी एंटिसिपेट दैट द ग्रेजुएटिंग फेलोज विल बी सक्सेसफुल इन फाइंडिंग कंसल्टिंग जॉब विद स्टेट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, क्योंकि हमें पता है हर एक पब्लिक पॉलिसी जब बनती है चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, वहां पे बहुत डीप रिसर्च होती है, ग्रास रूट लेवल पे काम करना पड़ता है, तो वहां पे आपको जॉब्स मिल सकती हैं। या फिर अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो हमें पता है जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट होती है उसमें सीएसआर इनिशिएटिव होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहां पे फाउंडेशंस होते हैं, आपको पता है बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, तो इनको कैसे मैनेज करें, उनको कैसे हम इन्वेस्ट करें, कहां पे हमें फंड करना चाहिए, कहां स्कॉलरशिप्स देनी है, कहां पे हमें इस बार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करना है, तो प्राइवेट सेक्टर में उस फील्ड में आप एंटर कर सकते हो। एंड अगर आप स्टार्टअप्स में जाना चाहते हो तो स्टार्टअप्स में जाने के लिए आपको बहुत वैल्यूएबल इनसाइट्स मिल जाएंगे जिसके बाद आप समझ पाओगे एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम कैसे काम करता है एंड इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे रीच किया जा सकता है। आज की डेट में जितने भी मेजर स्टार्टअप्स आते हैं वो अर्बन एरियाज पे फोकस करते हैं, लेकिन 70 to 80% इतनी जनता हमारी रूरल एरियाज में भी रहती है जहां पे भाई बहुत स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी चीज आप सीखोगे एंड उनके लिए आप लॉन्ग रन में अपना एंटरप्रेन्योरशिप प्लान ला सकते हो। तो जो लोग पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप करना चाहते हो उनके लिए कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, तो अगर आपका इंटरेस्ट यहां पे बनता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन निकल के आता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहां पे। तो आपको जैसे मैंने बताया जो जीए टेस्ट होगा वहां पे आपका स्पेशल रेफरेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जो आपका एग्जाम होगा फिजिकली कंडक्ट होगा, जो एक पेपर बेस्ड एग्जाम होगा, तो ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये पेपर बेस्ड एग्जाम होगा जहां पे आपको जाना होगा अपना एडमिट कार्ड लेके एंड जैसे आप सेंटर पे जाके पेपर देते हो वैसे ये पेपर भी आप पूरा का पूरा कंडक्ट करोगे। तो यहां पे मैंने आपके साथ पूरी पूरी डिटेल शेयर करी है इस कोर्स की, नीचे मैंने आपको लिंक दे दिया इस कोर्स के बारे में और कुछ पढ़ सकते हो। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो फॉर एग्जांपल टिस में कभी जाना चाहते थे, जो एमए करते जिनका अलाइन वहां पे सोशल सेक्टर की तरफ है, इरमा का जैसे है, तो जो भी इस फील्ड में जाना चाहता है बच्चा वो इस कोर्स को कंसिडर कर सकता है। अभी फॉर्म्स आए हुए हैं तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप आराम से
से अप्लाई कर सकते हो। कोई और क्वेश्चन है, कोई और टॉपिक है जिसके बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना। एंड मैंने कोशिश करी आपको पूरी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे नॉलेज दे पाऊं इस पूरे नए कोर्स की। तो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो लाइक जरूर कर देना ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।